11 अप्रैल साल 1970 अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है। that this nation should commit itself 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. to achieving the goal 5, before this decade is out. 2, 1, liftoff. इसमें बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर जा रहे हैं। इस वाक़ये से 10 महीने पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे पहली बार कदम रखा था। पिछले 2 मिशंस को देखकर ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स बड़े कॉन्फिडेंट थे अपने मिशन और सपने को लेकर। इनका सपना था चांद पे कदम रखना, लेकिन इस वक्त ये इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि इनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। 13 अप्रैल साल 1970 जब इनका स्पेसक्राफ्ट धरती से तकरीबन 3,30,000 किलोमीटर दूर था, अचानक से इन्हें एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। यह बहुत बड़ा धमाका था जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर 10 वार्निंग लाइट्स और अलार्म बजने लगते हैं। पता चलता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरीके से फट चुका है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक में हवा बड़ी तेजी से कम हो रही है। धरती पे बैठे मिशन कंट्रोल को यकीन नहीं आता। उनको लगता है कि इंस्ट्रूमेंट्स खराब है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें खिड़की से दिख रहा है कि हवा लीक हुए जा रही है। दूसरी तरफ इन्हें दिखता है कि इस धमाके की वजह से ये स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से भटक चुका है। हर सेकंड ये स्पेसक्राफ्ट धरती से किलोमीटर दूर जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद अपोलो 13 में बैठे ये एस्ट्रोनॉट्स धरती से इतना दूर आ जाते हैं कि ये एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज के दिन तक कोई भी इंसान धरती से इतना दूर नहीं गया है जितना ये 3 एस्ट्रोनॉट्स गए अपोलो 13 के मिशन के दौरान। चांद पर लैंड करना तो छोड़ो, अब सवाल इस बात का है कि क्या ये जिंदा धरती पे वापस लौट कर आ भी सकते हैं। ये है अपोलो 13 की दिल दहलाने वाली कहानी। दोस्तों, आपने अपोलो 11 का तो नाम सुना होगा, जहाँ पहली दफ़ा इंसान चांद पर उतरा। लेकिन क्या आपने अपोलो 13 के बारे में सुना है? ये एक मिशन था जो नासा के लिए एक नाइटमेयर बन गया। मिशन फेल हो गया, लेकिन फिर भी इसे मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर कहा जाता है। सोचिए, आप 2 लाख माइल दूर स्पेस में हो, स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाए, ऑक्सीजन लीक हो रही हो और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में हो। ऐसे में जिंदा वापस आना मुमकिन था? आज की कहानी है अपोलो 13 की। एक ऐसा मिशन जो चांद पर लैंड नहीं कर सका, लेकिन इंसानियत का सबसे बड़ा सर्वाइवल और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जाम्पल बन गया। साल था 1970। नासा ने अपोलो 13 लॉन्च किया। ये तीसरा मून लैंडिंग मिशन था। प्लान सिंपल था, 2 एस्ट्रोनॉट्स मून पे उतरेंगे और एक एस्ट्रोनॉट ऑर्बिट में रहेंगे। वो स्पेसक्राफ्ट कुछ इस तरीके का दिखता था। लॉन्च एस्केप सिस्टम, कमांड मॉड्यूल, फिर सर्विस मॉड्यूल और सबसे आखिर में था लूनार मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल, यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं। कमांड मॉड्यूल की हाइट 11 फीट लंबी थी और इसका डायमीटर 13 फीट का था। कमांड मॉड्यूल के अंदर इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, नेविगेशन गियर, रेडियोस, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और छोटे मोटे इंजन्स होते हैं। यह सर्विस मॉड्यूल, इसमें फ्यूल सेल्स, ऑक्सीजन टैंक्स, हाइड्रोजन टैंक्स, हाई गेन एंटीना और वाटर ड्रेन होते हैं। कमांड और सर्विस मॉड्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन्हें CSM भी बुलाया जाता है। पूरे मिशन में ये जुड़े हुए होते हैं, लेकिन धरती पे री एंट्री के वक्त ये अलग हो जाते हैं। लूनार मॉड्यूल, जिसका काम है चांद पर उतर कर जाना, और जब चांद पर काम पूरा हो जाए तो वापस CSM मॉड्यूल में अटैच हो जाना। इस मिशन का हिस्सा होने वाले थे 3 एस्ट्रोनॉट्स। जिम लोवेल ये मिशन के कमांडर थे और एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट भी थे, फ्रेड हेस। लूनार मॉड्यूल के पायलट जो मून पे उतरने वाले थे, जैक स्विगर्ट। कमांड मॉड्यूल के पायलट जो एक्चुअली एक रिप्लेसमेंट थे। 2 दिन पहले ही इन्होंने इस मिशन को ज्वाइन किया था। 11 अप्रैल की सुबह रॉकेट फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 2 दिन बाद 13 अप्रैल 1970 को एक डिजास्टर हुआ। सर्विस मॉड्यूल के ऑक्सीजन टैंक में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ जो ब्लास्ट में बदल गया और अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और स्पेसक्राफ्ट का इंजन रूम क्रिपल हो गया। जैक स्विगर्ट ने रेडियो पर कहा, ये लाइन्स नासा के हिस्ट्री की सबसे फेमस लाइन बन गई। ऑक्सीजन लीक हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी डेड हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड भी जमा हो रही थी। चांद पर लैंड करना तुरंत कैंसिल हो गया। अब मिशन था सिर्फ एक, जिंदा घर लौटना। सोचिए, 3 लोग स्पेस में फंसे हुए हैं,
ऑक्सीजन कम है, पावर खत्म हो रही है। नासा ने और एस्ट्रोनॉट से मिलके एक तरीका निकाला, वो अनबिलीवेबल था। ल्यूनार मॉड्यूल जो सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स को 2 दिन के लिए सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन हुआ था, उसको अब 3 एस्ट्रोनॉट्स को 4 दिन के लिए सपोर्ट करना था। वो लोग वहीं शिफ्ट हो गए, सब सिस्टम्स बंद कर दिए गए, केबिन बिल्कुल ठंडा हो गया। एस्ट्रोनॉट्स ने अपने आप को जैकेट और ब्लैंकेट से ढक लिया। लेकिन यहाँ पे एक और मसला था, कार्बन डाइऑक्साइड डेंजरस लेवल तक बढ़ रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि कमांड मॉड्यूल का एयर फिल्टर स्क्वायर था और ल्यूनार मॉड्यूल का राउंड। नासा के इंजीनियर्स ने अर्थ पे एक हैक बनाया। प्लास्टिक बैग, टेप और सॉक्स यूज करके स्क्वायर फिल्टर को राउंड होल में फिट किया गया। ये हैक लिटरली जान बचाने वाला था। मैनुअल नेविगेशन कंप्यूटर पावर सेव करने के लिए बंद था। एस्ट्रोनॉट्स ने सिर्फ विंडो से अर्थ और स्टार्स को अलाइन करके स्पेस का कोर्स एडजस्ट किया। इमेजिन कीजिए पूरा स्पेसक्राफ्ट सिर्फ आंखों से नेविगेट करना। 4 दिन तक उन्होंने इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में डार्क स्पेसक्राफ्ट में स्ट्रगल किया। 4 दिन बाद फाइनली वो लोग अर्थ के पास पहुंच गए। लेकिन एक लास्ट रिस्क था। ब्लास्ट ने सर्विस मॉड्यूल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सबको डर था कि हीट शील्ड भी डैमेज हुआ होगा। अगर हीट शील्ड फेल होता तो स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते ही ब्लास्ट हो जाता है। 17 अप्रैल 1970 को स्पेसक्राफ्ट ने री एंट्री की। पूरे नासा कंट्रोल रूम में साइलेंस था। पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ इस एक लैंडिंग पर थी। और फिर पैराशूट्स ओपन हुए और कैप्सूल सेफली पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन हुआ। तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा थे। नासा ने इसे सक्सेसफुल फेलियर कहा क्योंकि मून पर तो नहीं गए लेकिन इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकल आए। अपोलो 13 हमें ये सिखाता है कि इंसान जब टीम बना के प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो इम्पॉसिबल काम भी मुमकिन हो जाता है। ये सिर्फ एक स्पेस मिशन की कहानी नहीं है, ये एक लेसन है लीडरशिप, टीम वर्क और उम्मीद का। और इसलिए दोस्तों अपोलो 13 को हम हमेशा याद रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली कहानी में मिलते हैं एक और ऐसे ही सस्पेंस और नॉलेज से भरी स्टोरी के साथ। थैंक यू।